सिद्धि, किसी भी आत्मा की सिद्धि इंसान के लिए बहुत ही घातक होती है। इस पूरी वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से जब इंसान किसी प्रेत आत्मा को अपना गुलाम बना करके उससे काम करवाना चाहता है तो ये पूरी शक्ति उसके लिए एक अभिशाप बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्ट्री क्रोनोलॉजी। आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो उसकी बड़ी इच्छा हुआ करती थी एक बहुत ही जल्द शॉर्टकट अपनाने की, बहुत ही आगे जाने की। लेकिन आगे जाने के लिए उसमें पेशेंस नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं थी। वो चाहता था कैसे न कैसे करके एक शॉर्टकट मिल जाए जिससे मैं रातों रात मालामाल हो जाऊं। एक बार की बात है, उसके गांव में एक बाबा जी आए। बाबा जी बहुत ही प्रकांड विद्वान थे और सिद्धि पुरुष इंसान थे। उन्हें कोई किसी प्रकार की सिद्धि मिली हुई थी। जो भी उनके पास जाता बैठता, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स बताता, अपनी परेशानियां बताता, उनसे वो आशीर्वाद दे देते और रात बेरात वो परेशानी उसकी दूर हो जाती थी। ये बंदा जिसका नाम रोहन था, ये हमेशा बाबा को नोटिस करता था कि बात क्या है, बाबा जी में ऐसी कौन सी सिद्धि है कि वो उनके पास कोई भी जाता है, कुछ भी लेकर के जाता है, कोई भी समस्या लेकर के जाता है तो बाबा रातों रात उसकी परेशानियां दूर कर देते हैं। तो समझ में नहीं आता है, वो बाबा का पीछा करता है। पीछा करते 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 जाता है, वो ये देखता है बाबा जंगल में जा रहे हैं। जंगल में एक गुफा में जाते हैं बाबा और चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। उसको रोहन को समझ नहीं आता है बाबा चिल्ला क्यों रहे हैं इतना यहाँ पर। तो डेली का उसका यही काम रहता है, जाके देखता है बाबा को गुफा में जाकर करते क्या है। एक दिन ये बाबा के पास गुफा में पहुंच जाता है और बाबा से कहता है, बाबा जी मुझे भी आपकी तरह सिद्धि चाहिए। तो बाबा उससे कहते हैं, बेटा ये सिद्धि नहीं, ये श्राप है, इससे जितना हो सके तू दूर रहे। वो नहीं मानता है कि नहीं बाबा मुझे कुछ भी करिए, मुझे सिद्धि चाहिए, ये सिद्धि चाहिए। अब वो बाबा के पीछे पड़ जाता है हाथ धो करके। तो बाबा उससे कहते हैं, ठीक है मैं तैयार हूं तुझे ये सिद्धि देने के लिए, पर तुझे एक नवजात शिशु को गोद लेना पड़ेगा और 5 से 6 साल तक उसे अपना बेटा बना करके खाना पीना सब कुछ उसका करना पड़ेगा। तो वो बंदा कहता है, रोहन कहता है ठीक है। वो जाता है, एक नवजात शिशु को गोद ले लेता है। गोद लेने के बाद जब वो उसका पालन पोषण करता है तो उसको भी बच्चे से एक अट्रैक्शन हो जाता है। तो बाबा जी ने उसे बहुत पहले ही कहा था कि 7 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो मेरे पास तुम उसको लेकर के आना। जब तुम मेरे पास लेकर के आओगे, और हाँ एक खास बात, जब भी उसे तुम 7 साल बाद मेरे पास लेके आना तो उसे एक मिठाई का डब्बा साथ में लेके आना। तो कहता है ठीक है। अब यही होता है, ऐसे ऐसे करते करते 7 साल गुजर जाते हैं। बाबा के पास वो 7 साल बाद जाता है मिठाई लेके, अपने बच्चे को लेके बाबा के पास जाता है और बाबा जी से कहता है, बाबा जी 7 साल हो गए, मैं मिठाई लेके आया हूँ और उस बच्चे को भी लेके आया हूँ, इसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा है। बाबा जी कहते हैं ठीक है, आजा बैठ जा। बाबा उसे यज्ञ पे बैठा लेते हैं, उस बच्चे को भी यज्ञ पे बैठा लेते हैं। बाबा जो होता है रोहन से कहते हैं, इस बच्चे को तुम मिठाई खिलाओ। मिठाई खिलाता है, खूब मिठाई खिलाता है। और बाबा फिर अब रोहन को बुलाते हैं और उसे कान में कहते हैं कि अब जब ये बच्चा तुमसे पानी मांगेगा तो ये तलवार लो, इस तलवार से इसका गला काट देना। अब ये सुन करके रोहन के होश उड़ जाते हैं कि बाबा जी ये क्या कह रहे हैं। तो फिर वो इमोशनल हो जाता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। फिर उसे याद आता है, यार इतनी मेहनत की है मैंने सिद्धि प्राप्त करने के लिए, क्या यही दिन देखने के लिए। वो कैसे ना कैसे दिल पे पत्थर रखता है और जैसे अपने बेटे को मिठाइयाँ खाने को देता है। जैसे ही मिठाई वो खाता है और खाने के बाद वो बच्चा जैसे ही पानी मांगता है, रोहन उस तलवार से उस बच्चे का सर से अलग कर देता है और वहीं बैठ करके रोने लगता है। फिर वो बाबा से पूछता है, बाबा सिद्धि कहाँ हुई, सिद्धि कहाँ मिली।
तो बाबा कहते हैं, बेटा अपने पीछे तो देख। जब वो पीछे देखता है तो उसी बच्चे की आत्मा खड़ी रहती है। वो आत्मा उससे कहती है, पापा पानी पिला दीजिए ना, पापा पानी पिला दीजिए ना। लेकिन अब उसकी आत्मा को देख के उसके होश उड़ जाते हैं। अब उस आत्मा को पानी पिलाना भी संभव नहीं था, क्योंकि आत्मा तो हवा का रूप होती है। आप कैसे किसी को पानी पिला सकते हैं, किसी आत्मा को पानी पिला सकते हैं? अब वो आत्मा दिन रात रोहन के सर पे चढ़ी रहती थी और एक ही सेंटेंस कहती थी, एक ही वाक्य कहती थी, पापा मुझे पानी पिला दीजिए ना, पापा मुझे पानी पिला दीजिए ना। ये हर रोज उसके कानों में ये गूंजता था, सुबह शाम दिन रात, सिर्फ वही उसी की आत्मा। फिर बाबा ने उसे कहा, बाबा के पास वो गया, कहा बाबा जी ये सिद्धि कहाँ है, मैं परेशान हो गया हूँ, ये सिद्धि नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, ये सिद्धि नहीं, ये श्राप है। अब जब भी तुझे कुछ चाहिए हो, जैसे कि तुझे चाहिए कि मुझे बहुत सारे सोना चाहिए, तो अपने बेटे से कहना कि बेटा मुझे 10 किलो सोना ला के दे, तब मैं तुझे पानी दूंगा। वो तुरंत सोना ला के देता था। जब अपने बेटे से कहे, बेटा ये परेशानी दूर कर दे, इसकी ये प्रॉब्लम दूर कर दे, तो बच्चा जाके दूर कर देता था उसकी वो परेशानी। और फिर इसके पास आके बोलता था, पापा आपने तो बोला था कि मैं उसकी परेशानी दूर कर दूंगा, तो आप मुझे पानी दोगे, पापा प्लीज मुझे पानी पिला दीजिए ना। यही इसके लिए अभिशाप बन गया।